जय हिंद आप सभी लोगों को। आज फिर से इंटीग्रेशन का एक नया टॉपिक, और इस टॉपिक में हम लोग देखेंगे बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट। अभी तक के लेक्चर में जो हम लोगों ने देखा था, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक, वन अपॉन क्वाड्रेटिक, लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, रिड्यूसिबल टू रूट क्वाड्रेटिक, मतलब वगैरह वगैरह जो भी हम लोगों ने देखा था। आज हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। यदि आप मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं और मैथमेटिक्स सीखना चाहते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए वैल्यूएबल हो सकता है। आज का जो लेक्चर है, मतलब ये बोला जाए तो काफ़ी इम्पोर्टेंट माना जा सकता है, इसलिए क्योंकि इसमें हम लोग जो पहले वाला कॉन्सेप्ट है वो तो लगेगा ही लगेगा, और नया कॉन्सेप्ट भी इसमें इंट्रोड्यूस हो रहा है। आइए हम लोग देखते हैं कि आखिर क्या है इस चैप्टर, इस एक्सरसाइज में। और ये सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का। तो हम कुल मिलाकर के बोल सकते हैं ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बात करें यदि फॉर्म की, तो इसमें कितने फॉर्म हो सकते हैं? टोटल इसमें आपको 3 फॉर्म मिलेगा। देख लीजिए किस तरीके से फॉर्म रहेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये नीचे में एक्स टू दी पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेमडा कोई कांस्टेंट होगा। दूसरी बात, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स टू दी पावर 4 प्लस लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पर 1 अपॉन दिस। यदि बात करें कि ये क्या है, तो इसमें आप देखिए ध्यान से, ऊपर क्वाड्रेटिक है, नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है बाई क्वाड्रेटिक है, और यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, और यहाँ बाई क्वाड्रेटिक है। क्योंकि ऑलमोस्ट सब में कॉन्सेप्ट सेम ही लगेगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा का डिफरेंस है। नया कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो, लेकिन जो पहले का कॉन्सेप्ट है वो जरूर लगेगा। पहले का कॉन्सेप्ट मतलब क्या? जैसे आपने पढ़ा था स्पेशल इंटीग्रेशन, तो वो जरूर लगेगा। आपने पढ़ा था वन अपॉन क्वाड्रेटिक, उसका भी यूज होगा। तो यदि आपके पास प्रीवियस कॉन्सेप्ट नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है। आपसे सजेशन है कि आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। चलिए हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या वर्किंग रूल हो सकता है। यदि बात करें वर्किंग रूल की, मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो आइए हम आपको बताते हैं कि इसके लिए क्या प्रोसीजर होना चाहिए। सबसे पहले इसका प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले आपको हम एक चीज़ क्लियर करेंगे कि इसमें आपको बहुत ही बेसिक फार्मूला जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा था उसका यूज होने वाला है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा फार्मूला है? भाई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी को आप याद करिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका ज़बरदस्त यूज है, और खासकर इसी फार्मूला के बेसिस पर ये पूरा इंटीग्रेशन बनेगा। देखिए कैसे यूज होगा। फॉर्म को डिस्कस करने से पहले हम फार्मूला आपको पहले यहाँ पर बताते हैं। भाई आपने पढ़ा होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, याद होगा तो ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एंड एक और फार्मूला इसी का है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये 2 फार्मूला है। अब भाई इसमें ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा यूज करना है, ये यूज करना है कि ये यूज करना है? खैर क्या यूज करना है वो हम अभी आपको बताएंगे। ये तो हुआ फार्मूला। हमारे पास ये डायरेक्ट नहीं रहेगा, समझिएगा। यदि हमारे पास एक्स स्क्वायर हो और 1/x स्क्वायर हो तो क्या करेंगे? तो अब आपको सोचना ये है कि इसमें क्या क्या फार्मूला लगा सकते हैं। तो यही 2 फार्मूला लगेगा। आप दोनों लगाएंगे तो क्या होगा वो ज़रा देखिए। यदि हम ये फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या हम इसको x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2x इंटू एक्स, तो भाई x इंटू एक्स कट जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पर लिखिए वह x इंटू 1/x, या नहीं तो या तो ये फार्मूला लगेगा, और या नहीं तो हम लोग क्या लगा सकते हैं, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2x इंटू 1/x, ये कैंसिल होगा, यहाँ भी ये कैंसिल होगा। आपको मिलने वाला है, आपको मिलेगा या तो ऊपर वाला मिलेगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2, और x माइनस 1/x का होल स्क्वायर प्लस 2। समझिएगा, आगे से इसमें जब भी यूज होगा, जब भी ये टर्म दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम डायरेक्ट ये टर्म लिखेंगे, या नहीं तो ये टर्म लिखेंगे। अब इसमें समझना ये है कि ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा। आप समझ लीजिए, ये जो फार्मूला यूज होगा, जो भी यूज होगा, अपोजिट टू, अपोजिट, एक कोड वर्ड यूज कर रहे हैं। ये क्या है ये हम आपको आगे थोड़ा देर के बाद बताएंगे। ये जो भी फार्मूला यूज होगा, ये फार्मूला अपोजिट टू न्यूमरेटर होगा। अब ये क्या चीज़ है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, तो ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा कि ये मैंने क्या बोला। खैर आपने ये तो ज़रूर समझ लिया कि इसके जगह या तो हम ये लिखेंगे या नहीं तो ये लिखेंगे। अब
दोनों में से कौन होगा, तो दोनों में से कौन होगा तो ये डिपेंड करता है न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में जो भी होगा उसके अपोजिट में होगा। अब कैसे होगा, अपोजिट का क्या मतलब है ये हम आपको समझा रहे हैं। अब चले यहाँ पर ये जो फॉर्म जो दिया हुआ है इसमें, ये तो मैंने बोला कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो आइडेंटिटी यूज होगा उसके बारे में बोला। फिर मैंने बोला कि हमारे पास ये नहीं रहेगा बल्कि ये रहेगा, ये हो गई बात। अब इस तीनों इंटीग्रेशन में यहाँ पर 3 इंटीग्रल्स आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें क्या फॉर्म है, मतलब जो फॉर्म है उसके अकॉर्डिंग हम क्या वर्किंग रूल लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए वर्किंग रूल, वर्किंग रूल भाई वर्किंग रूल इसका बहुत ही आसान है। कैसे आसान है ये समझिए। आपको क्या करना है, डिवाइड न्यूमरेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। जैसे ही आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप डिवाइड करेंगे तो आपको न्यूमरेटर में मिल जाएगा, न्यूमरेटर में क्या मिलने वाला है, या तो एक्स स्क्वायर मिलेगा या नहीं तो मतलब एक्स स्क्वायर। जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, या तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा या नहीं तो 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। और यदि आप इसमें डिवाइड किए होंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये आ गया। ये तीनों में से कोई भी एक आ सकता है। और डिनोमिनेटर में जो है, डिनोमिनेटर में आपको कौन सा टर्म आ जाएगा, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस कोई कांस्टेंट होगा, ये रहेगा। खैर मेरा इंटरेस्ट इसमें है। अब समझिएगा, इसके जगह हमको फार्मूला लिखना है। कौन सा फार्मूला लिखना है, तो इस दोनों में से, अब इसमें से प्लस वाला लिखे या माइनस वाला लिखे, तो अपोजिट टू न्यूमरेटर। समझिएगा, यहाँ न्यूमरेटर में यदि आपके पास प्लस है, पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ यदि प्लस है तो आपको माइनस वाला लगा देना है। भाई आप समझ गए, यदि प्लस है तो माइनस वाला लगा देंगे और यहाँ पर +2 लिख देना है। और या नहीं तो यदि यहाँ पर माइनस है, माइनस रहेगा न्यूमरेटर में, तो प्लस वाला लगा देना है। मतलब x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा इस पूरे का होल स्क्वायर एंड देन -2। अब सोच रहे होंगे कि इसमें क्या करेंगे, तो ये देखेंगे वहाँ पर क्या करना है। तो न्यूमरेटर में यदि माइनस है, न्यूमरेटर में यदि माइनस है तो हम लोग प्लस वाला लगाएंगे, और यदि न्यूमरेटर में प्लस है तो माइनस वाला लगा देंगे। जब ये काम हो जाएगा, ये पहला काम मैंने किया, जब ये काम हो जाएगा तो स्टेप 2, मतलब ये दूसरा पॉइंट, वर्किंग रूल 2, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद आपको पुट कर देना है किसको, तो x माइनस 1 बाई एक्स को t पुट कर देना है। यदि आपने ये पुट किया है, या तो इसको आप पुट करेंगे, या यहाँ माइनस है तो माइनस को, या नहीं तो x प्लस 1 बाई एक्स को आपको t पुट कर देना है। इसको t पुट करने के बाद यहाँ से डिफ्रेंशिएट करिए, dx का वैल्यू निकल जाएगा और फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। फिर आगे प्रोसीड करेंगे तो प्रीवियस फॉर्म आ जाएगा, उसके बाद ये आसानी से इंटीग्रेशन निकल जाएगा। आइए हम आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। लेकिन इस दोनों में तो यही कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली लगेगा। एक 3 नंबर के लिए थोड़ा सा स्पेशल है, इसको आप देख लीजिए। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर के लिए यदि आपके पास केवल कांस्टेंट हो, इसके लिए यदि ऊपर कांस्टेंट हो और नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो, ऊपर कांस्टेंट हो नीचे बाई क्वाड्रेटिक हो, तो आपको क्या करना है, कोई भी कांस्टेंट है, यदि 2 है 3 है 4 है तो आप उसको बाहर कर दीजिए, यहाँ पर 1 रहेगा। आप यहाँ पर यदि कोई कांस्टेंट k है और बाई क्वाड्रेटिक है, आपको क्या करना है, k को बाहर कर लीजिए, 1 अपॉन बाई क्वाड्रेटिक होगा। अभी 1 है, हो सकता है कभी 2 हो, कभी 3 हो, कभी 4 हो, या -2 -5 -6 कुछ भी हो। तो आप इस तरीके से आप कर दीजिए, ये बाई क्वाड्रेटिक है। इसके बाद आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, 2 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करना है बाई क्वाड्रेटिक। 2 से जब मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, इसके बाद क्या करना है सो समझिएगा, इस 2 को हम लोग लिखेंगे 1 + 1 एंड देन बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद क्या करना है, dx वगैरह सब रहेगा, उसकी चिंता नहीं है। k/2 जब ये चीज़ आ जाएगा तो यहाँ पर लाना है 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये कैसे आएगा ये समझिएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐड कर देना है एंड 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पर आपको 1 बाई एक्स स्क्वायर ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है। जब ये आ जाएगा तो फिर इसी के जैसा मिलता जुलता टर्म आ जाएगा, फिर आप इंटीग्रेट कर देंगे। तो ये कुल मिला करके 3 इंटीग्रेशन है, तीनों में लगेगा। फॉर्म आप देख लीजिए, आप समझ लिए कि ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, ये बाई क्वाड्रेटिक है, यहाँ भी ये क्वाड्रेटिक है और ये बाई क्वाड्रेटिक है।
और यहाँ पर कांस्टेंट था, कांस्टेंट एंड देन बाई क्वाड्रेटिक। तो ये इस तरीके से 3 इंटीग्रेशन है, इसी तीनों का इंटीग्रेशन हम लोग देखने वाले हैं। फार्मूला क्या यूज होगा वो मैंने बता दिया, और फॉर्म क्या यूज हो रहा है, फॉर्म वर्किंग रूल क्या है वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पर। इसमें यदि आप जाएंगे तो एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों दिया हुआ है। एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम्पल का भी कुछ क्वेश्चन ले ताकि आपको समझ में आए, और फिर एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आइए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है मेरे हिसाब से, और आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर देगा। चलिए एक एक करके हम इन क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें पहला क्वेश्चन को हम बनाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन को बनाने जा रहे हैं। समझिएगा, ये आपको देख करके पता चल जाना चाहिए कि भैया ये क्वाड्रेटिक है और ये बाई क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक है एंड दिस इज बाई क्वाड्रेटिक। यदि ऐसा है तो सबसे पहला काम करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपको एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देना है। तो आप यहाँ पर लिखिए डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। यदि आप इसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा और ये 1 बाई एक्स स्क्वायर होगा, एंड देन दिस इज डी एक्स। अब समझिएगा, अभी अभी मैंने आपको बताया था बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, क्या बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके जगह फार्मूला रखना है। अब इसके जगह 2 फार्मूला था, एक प्लस वाला था एक माइनस वाला। कौन सा फार्मूला रखना है, अपोजिट टू द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में प्लस रहेगा तो माइनस वाला लगाना है, न्यूमरेटर में यदि माइनस है तो प्लस वाला लगाएंगे। अभी न्यूमरेटर में प्लस वाला है तो जाहिर सी बात है माइनस वाला लगाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा वो देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर 2 मैंने ऑलरेडी बताया था कि ये डायरेक्ट हम यूज करेंगे, तो यहाँ पर dx आ गया। इस काम को करने के बाद मैंने क्या बताया था कि आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। क्या सब्स्टिट्यूशन करना है, तो ये जो x माइनस 1 बाई एक्स है इसको टी पुट कर देना है। तो आइए हम इसको टी पुट कर देते हैं। यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूशन आपको करना है, x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू टी। यदि आप इसको टी पुट करेंगे तो अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करिए। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 मतलब 1 हो जाएगा, और ये माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ऑलरेडी माइनस है तो ये आपको प्लस देने वाला है 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज डी एक्स, और ये आपको दे देगा इधर डी टी। अब ये सारा चीज़ उधर पुट करिए। जैसे ही आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए आपको क्या मिल गया, ये आपको यहाँ से यहाँ तक पूरा dt बन गया। इसीलिए ऐसा किया गया था कि भाई यहाँ माइनस रहेगा तो ये प्लस वाला दे देगा और ये dt दे देगा। यदि यहाँ माइनस रहता तो प्लस वाले को पुट करते ताकि ऊपर माइनस आ जाएगा। तो ये dt में कन्वर्ट होने के लिए ऐसा काम किया गया था। अब समझिएगा, ये हो गया 1 और इसको t पुट किया तो टी स्क्वायर प्लस 2 एंड देन दिस इज dt। अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dt। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही बेसिक स्पेशल इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे। 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आपको याद होगा 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, तो यहाँ टेन इनवर्स टी, तो टी बाई ए के जगह क्या है रूट 2 प्लस सी। भाई यहाँ पर ए के जगह आप रूट 2 लिखिए, 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स टी अपॉन रूट 2 प्लस सी, यही आपका आंसर हुआ। लेकिन टी हम लोगों ने किसको माना था, जिसको आपने टी माना था वो वापस से यहाँ पर रख दीजिए। तो ये होगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स, और टी के जगह हम लोग रखने वाले हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स अपॉन रूट 2 प्लस सी। यहाँ से हम लोग को मिल जाएगा 1 बाई रूट 2 टेन इनवर्स, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स होगा जो कि रूट 2 के पास आ जाएगा, तो रूट 2x प्लस सी इज द आंसर। तो आप समझ रहे हैं कि कितना आसान है और कितना मतलब इजीली हम लोग कितने आसानी से इसको कैलकुलेट कर दिए। कुछ लोग तो देख करके कहेगा कि सिर के ऊपर से चला गया, क्या क्या हो गया। भाई ऐसा पढ़ने वाले कभी नहीं बोलेंगे, जो ना पढ़ते हैं उन्हीं के लिए ये सब हार्ड लगता है। चलिए आपको हम दूसरा क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। सेम वही कॉन्सेप्ट लगेगा। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप देखिए। सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहला लाइन हम यही लिखेंगे कि डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 मतलब 1, और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा dx। समझिएगा ये क्या होगा, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस दोनों को एक जगह रख लीजिए, एक्स स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड दिस इज डी एक्स।
अब आपको समझ में आ रहा होगा न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में माइनस है, न्यूमरेटर में माइनस है तो कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, प्लस वाला, क्योंकि दो फार्मूला यहाँ पर यूज करना है, कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लोग प्लस वाला यूज करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ प्लस 1 पहले से है तो ये मैंने लिखा और यहाँ पर dx। यहाँ होगा 1/1 माइनस 1/x², फिर क्या होने वाला है भैया, x प्लस 1/x पूरे का होल स्क्वायर और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 एंड दिस इज dx। अब समझिएगा अगला स्टेप हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको टी पुट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पुट x प्लस 1/x इक्वल टू टी, ये हम लोग को देगा 1 माइनस 1/x² एंड देन दिस इज dx एंड दिस इज dt। भाई आई मेरा क्या हो जाएगा वो जरा देखिए, ये बन जाएगा आपको ऊपर वाले जितना है वो dt में चला जाएगा, ये बन गया t² एंड दिस इज 1 एंड दिस इज dt। अब ये बन गया 1/t² माइनस 1 का स्क्वायर एंड दिस इज dt। आपको स्पेशल इंटीग्रेशन याद होगा तो आप बता सकते हैं ये 1/x² माइनस a² से मैच कर रहा है, तो ये होगा 1/2a लॉगरिथम ऑफ tx माइनस a/x प्लस a, तो t माइनस 1/t प्लस 1 पूरे का मॉड प्लस c, यहाँ से हो जाएगा 1/2a, तो 2a के जगह 1 है तो 1 लॉगरिथम ऑफ t माइनस 1/t प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। t किसको माना था, जिसको t माना था उसको रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 1/2 लॉगरिथम ऑफ t माइनस 1, t क्या था तो x प्लस 1/x माइनस 1/x प्लस 1/x प्लस 1 एंड देन प्लस c इज द आंसर। अभी आप इसको और आगे बढ़ा दीजिए, x को x एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा x² और ये हो जाएगा प्लस 1 माइनस x एंड देन दिस इज x² प्लस 1 प्लस x एंड देन c। अब सोच रहे होंगे कि डिनोमिनेटर में जो x था वो कहाँ चला गया, तो वो दोनों कैंसिल हो गया, मैंने नहीं लिखा एक लाइन, चाहे तो आप एक स्टेप और अपना लिख सकते हैं। चलिए इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं, x², इसके बाद x होगा माइनस x प्लस 1 होगा, इसके बाद x² प्लस x होगा, देन प्लस 1 प्लस c इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन आपने समझा, इसको मैंने बनाया, इसको मैंने बनाया, अब इसको जरा बना के दिखाते हैं कि इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। x² प्लस 4 और x² प्लस 16 है, तो इसमें हम लोग कैसे इसको अप्लाई कर सकते हैं। देखिए i इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 3 का i इक्वल टू डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो यहाँ हो जाएगा x² से हम डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये होगा 4/x²। यहाँ पर ज़रा ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा x² और ये आपको देगा 16/x² एंड देन दिस इज dx। अब इसको समझते हैं, ये क्या बना 1/1 प्लस 4/x² एंड देन दिस इज, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं x² प्लस 4/x पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dx। इसीलिए तो ये 16 दिया था ताकि 4 का स्क्वायर 16 हो जाए। भाई इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जरा देखिए a² प्लस b², ऊपर प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, तो ये आपको देने वाला है, ये आपको क्या देने वाला है 1 प्लस 4/x² और नीचे माइनस वाला फार्मूला लगा दीजिए x माइनस 4/x पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो प्लस 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4/x, ये हो जाएगा 4/x और ये x कैंसिल भी होगा, यहाँ पर dx लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 प्लस 4/x² और यहाँ पर देखिए x माइनस 4/x पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज 2 4 जा 8 होता है और ये dx होगा। क्या करेंगे तो इसको टी पुट करेंगे, मतलब यहाँ सब्सटीट्यूशन होने वाला है x माइनस 4/x का, तो इसको हम लोग टी पुट करेंगे, ये 1 देगा और ये हो जाएगा प्लस 4/x² एंड देन दिस इज dx एंड दिस इज dt। अब आप समझिए यहाँ से i का वैल्यू क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू, ये तो हम लोग का dt दे देगा, डिनोमिनेटर में जो मिलेगा वो कुछ इस अंदाज से होगा t² प्लस, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2√2 पूरे का होल स्क्वायर एंड देन दिस इज dt। अब आप समझिए ये क्या है t² प्लस a² है एंड देन दिस इज dt। आपको याद होगा 1/a tan इनवर्स t/a प्लस c, तो यहाँ से 1/a मतलब 1/2√2 एंड दिस इज tan इनवर्स
टी हम लोगों ने किसको माना था, टी माने थे x माइनस 4/x को एंड डिवाइडेड बाई 2√2 एंड देन प्लस सी। इस पूरे का आप एलसीएम लेकर के फिर सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, और यदि आप समझ लिए हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपको अब बनाना चाहिए। आइए, ये सब थोड़ा सा नया है, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है पहले वाले से, तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट लगेगा वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है, ये तीसरा फॉर्म जो मैंने बताया था, कांस्टेंट बाई क्वाड्रेटिक। यदि कांस्टेंट अपॉन बाई क्वाड्रेटिक है तो क्या करते थे, तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब ऊपर आपको 2 वहाँ पर लाना है। यदि वहाँ पर 1 के जगह 3 होता, 4 होता, 5 होता तो उसको बाहर कर देते और फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। आइए हम इसको समझते हैं, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पर सबसे पहला काम मेरा होगा कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना। कर दिया मैंने, x⁴ + 1 एंड दिस इज dx। अगला काम क्या होगा वो समझिएगा। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है तो हम लिखेंगे 1 + 1, ठीक है ना, 1 + 1 एंड देन दिस इज 1 + 1, दिस इज x⁴ + 1 एंड देन दिस इज dx। अब आप x² से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करिए, ऊपर भी डिवाइड करिए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को। तो 1/2, तो ये बन जाएगा 1/x² + 1/x², ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर होगा x² + 1/x² एंड देन दिस इज dx। समझिएगा, यहाँ पर न्यूमरेटर में या तो 1 + 1/x² होना चाहिए, या नहीं तो 1 - 1/x² होना चाहिए। तो यहाँ तो 1 है ही नहीं, मतलब इसमें यहाँ देखिए 1 प्लस, या तो 1 प्लस या नहीं तो 1 माइनस, ऐसा कुछ होना चाहिए था। ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं है, यहाँ पर 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर 1 प्लस मैंने लिखा 1/x² एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, -1 + 1/x², कुछ इस तरीके से लिखेंगे। -1 + 1 कट करके बैलेंस कर देगा, जैसा था वैसा ही रहेगा। x² + 1/x लिखा हुआ है, x² एंड देन दिस इज dx। समझिएगा ये क्या बन गया, ये हुआ 1/2 और यहाँ से 1 + 1/x² लिखा हुआ है। इस दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से बन जाएगा। और यहाँ पर लिखा हुआ है x² + 1/x² एंड देन दिस इज dx। ये क्या हुआ भैया, तो यहाँ पर आपको 2 इंटीग्रेशन मिलने वाला है, इससे इधर डिवाइड कर दीजिए, इससे इधर डिवाइड कर दीजिए। तो ये बनेगा 1 + इंटीग्रल ऑफ 1 + 1/x² अपॉन x² + 1/x² एंड देन दिस इज माइनस, यहाँ पर dx लिखिए, माइनस क्या करना है, यहाँ पर करेंगे 1 - 1/x² एंड देन दिस इज x² + 1/x² एंड देन दिस इज dx। अब यहाँ से आपको 2 इंटीग्रेशन है, आप चाहे तो इसको लिख लीजिए 1/2, इसको I1 बोल दीजिए और इसको I2 बोल दीजिए। I1 कैसे निकलेगा, तो I1 हमारे पास क्या है, I1 हमारे पास है 1 + 1/x² और जो नीचे लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में वो कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है। क्या करेंगे, अब इसका फॉर्मूला पुट करेंगे तो 1 + 1/x² हुआ, इसको हम लोग a² + b², ऊपर यदि प्लस है तो माइनस वाला। ये अभी हम लोगों ने देखा था, ये पहले एक एक करके ऐसा क्वेश्चन था, अब ये एक ही में 2 क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, प्लस है तो माइनस वाला लगाएंगे, x - 1/x का होल स्क्वायर एंड देन +2 एंड देन दिस इज dx। अब इसको टी पुट करेंगे, आप समझ रहे हैं कि x - 1/x को हम लोग टी पुट करेंगे तो ये देने वाला है 1 + 1/x² एंड देन दिस इज dx। यहाँ से हमको मिलेगा dt। भाई साहब I1 क्या होने वाला है ज़रा सोचिए, I1 होगा आपको 1 अपॉन एंड दिस इज TA² + √2 एंड दिस इज dt। इसका इंटीग्रेशन मतलब ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आ गया 1/x² + a² से रिलेटेड, मतलब 1/t² + a², ऑलरेडी देख चुके हैं। इसको लिखेंगे 1/a मतलब 1/√2 tan इनवर्स x/a t/√2 लिखा गया प्लस c। उसी तरह से आप I2 फिर से कैलकुलेट कर सकते हैं, सेम उसी पैटर्न पे। जब I2 आ जाएगा तो I का वैल्यू 1/2 I1 - I2, और ये काम आप खुद भी कर सकते हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी इसको मैंने अभी बताया है। तो ये बन जाएगा
खैर इसको ज़रा देखिए, इसमें क्या कॉन्सेप्ट लग सकता है। सेकेंड इंटीग्रेशन हम नहीं कैलकुलेट किया क्योंकि ऑलरेडी हम बताएं अभी जस्ट, तो हम चाहते हैं कि ये आप खुद से कर लीजिए। चलिए हम आपको सेकेंड क्वेश्चन बना के दिखाते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पर यदि इस तरीके से दिया है तो इसको हम एक्स स्क्वायर से पहले मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करेंगे, तो ये 1 हो जाएगा और यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा डिनोमिनेटर में, और ये 1/x² देने वाला है। भाई यहाँ पर कांस्टेंट आ गया, कोई बात नहीं है, 2 होना चाहिए, तो 2 नहीं है तो 1 मतलब यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ये 2 देन दिस इज x² प्लस 1/x²। फिर से यहाँ पर आपको 2 इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। 1/2 वहाँ पर आप कांस्टेंट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया था, याद करिए, अभी जस्ट पहले 1 ऐड किए थे और 1 सब्ट्रैक्ट किए थे। इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, x² को यहाँ पर होना क्या चाहिए, x², 1/x² होना चाहिए, वो टर्म नहीं है तो वो ऐड करेंगे और वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 2 को तो हम लिखेंगे 1 + 1 लिखेंगे, और हमको होना चाहिए 1/x² नहीं है तो उतना ऐड किया और उतना सब्ट्रैक्ट कर दिया, एंड दिस इज x² प्लस 1/x² एंड देन दिस इज dx। फिर से आपको 2 इंटीग्रेशन मिलने वाला है भैया। यहाँ पर इस दोनों को एक साथ रख लीजिए, 1 + 1/x² को एक साथ रखिए, और जो दूसरा टर्म होगा वो 1 - 1/x², इसको अलग रखिए, डिवाइडेड बाई x² प्लस 1/x²। अब आप समझ पा रहे होंगे कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। यहाँ से 2 इंटीग्रेशन मिलेगा, एक इधर चले इसको डिवाइड कर दीजिए, एक इधर डिवाइड कर दीजिए, ये मिलेगा आपको 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ से मिलेगा 1 + 1/x² एंड दिस इज x² प्लस 1/x² एंड दिस इज dx। अब यहाँ से अगला इंटीग्रेशन जो हमको मिलने वाला है वो 1/2 1 - 1/x² एंड दिस इज x² प्लस 1/x² एंड देन दिस इज dx। इस इंटीग्रेशन को आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि जस्ट मैंने बताया है, आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, √10θ वाला। हम चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को आपको बताए। ये इस तरीके से मतलब इसका 2 क्वेश्चन आता है, एक आपको √10 रहेगा और एक कॉट रहेगा। तो tan θ का हम बता रहे हैं, एक्सरसाइज में आपको कॉट भी दिया जा सकता है। तो आइए हम इसको देखते हैं कि कैसे इसको बना सकते हैं। सबसे पहली बात, जो i दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पर i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ √10θ दिया हुआ है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी है उसको आप t पुट कर दीजिए, यहाँ से बन जाएगा tan θ। tan θ क्या होगा, तो t²। अब आप इसका डिफरेंशिएशन जानते हैं tan θ का, sec² dθ एंड दिस इज 2t dt। अभी तो दूर दूर तक आपको क्वाड्रेटिक और जो फॉर्म हम लोगों ने अभी पढ़ा है, दूर दूर तक वो फॉर्म नज़र ही नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं है, आएगा, थोड़ी देर में आएगा, बट आएगा तो ज़रूर, भागेगा कहाँ पर, ये आ गया। अब यहाँ पर देखिए i इज इक्वल टू, यहाँ से हमको dθ निकालना है, तो निकाल लेंगे 2t अपॉन sec² एंड दिस इज dt। क्योंकि dθ के पास sec² नहीं था तो मैंने इसको इधर भेज दिया। अब ये sec² है, ये t में होना चाहिए, तो 2t sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 + tan² लिख सकते हैं एंड दिस इज dt। 2t और ये 1 + tan θ को हम लोग t² रखेंगे। tan θ यहाँ समझिएगा, tan θ t² है, यहाँ रखना है tan²θ, तो भाई tan θ t² है, और tan² करेंगे तो क्या बनेगा, t का पावर 4 एंड दिस इज dt। चलिए अब आते हैं i में, चलिए और सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए, मतलब ये हमारा i था, √10θ को हम लोगों ने क्या पुट किया है, t, तो ये t हो गया। dθ के जगह क्या लिखने वाले हैं, ये पूरा क्या लिखने वाले हैं, 2t अपॉन 1 + t का पावर 4 एंड देन दिस इज dt। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या बन गया, 2t² 1 + t का पावर 4 एंड देन दिस इज dt। ऊपर क्वाड्रेटिक आ गया और नीचे बाई क्वाड्रेटिक। जो चीज़ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था वो अब आपको पूरा पूरा दिख रहा होगा। अब इसमें t² से मल्टीप्लाई डिवाइड, वहाँ x में था यहाँ t में है, तो सबसे पहला काम होगा डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई t²। जैसे ही आप डिवाइड करेंगे तो ये दे देगा आपको 2
और इसको डिवाइड करेंगे तो ये 1/t² होगा और ये बन जाएगा t², एंड देन दिस इज dt। कोई बात नहीं है भाई, t यहाँ 2 लिखा हुआ है, ये t² प्लस 1/t², हम थोड़ा अरेंज करके लिख दिए। अब आपको यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना है। फार्मूला सबसे पहली बात ऊपर में होना चाहिए क्या, ऊपर में होना चाहिए 1+t² एंड 1 - t²। इसमें ना तो 1+t² दिख रहा है ना 1 - t² दिख रहा है। कोई बात नहीं है, इस 2 को हम लोग 1+1 तो लिख ही सकते हैं। साथ में क्या हमको होना चाहिए 1+t², तो 1+t² ऐड कर देना है और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। नीचे में जो लिखा हुआ है उसको आप एज इट इज लिख दीजिए, तो ये आपका dt हो गया। भाई अब इसको आप एक दूसरे के साथ सेटिंग लगा दीजिए, मतलब 1+t², ये बनेगा 1+t² और यहाँ पर 1 - t² प्लस 1 - t², एंड देन दिस इज डिनोमिनेटर में जो भी है वो ऊपर वाले के इंतज़ार में बैठा हुआ है कि कब इसका फॉर्म आएगा, ताकि ये एक दूसरे से मतलब जो भी फॉर्म होगा कैंसिल होकर के आ जाएगा। यहाँ से क्या होगा 1/t², एक इंटीग्रेशन आएगा t² प्लस 1/t² आ गया जिसका इंतज़ार था, दिस इज dt। यहाँ से 1 - 1/t² अपॉन t² प्लस 1/t²। समझ सकते हैं कि इसका फार्मूला हम इसलिए नहीं लगा रहे थे, चाहते तो हम यहाँ भी लगा सकते थे, बट पता नहीं चल रहा था कि प्लस वाला लगाएंगे या माइनस वाला लगाएंगे। कोई बात नहीं है, अभी आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये साफ दिख रहा है ना भैया दिख रहा है, यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ प्लस है तो माइनस वाला लगेगा, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लगेगा, मतलब 2 इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1/t², t प्लस मतलब इसको हम प्लस है तो माइनस वाला लगा देते हैं फार्मूला, t - 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पर फार्मूला लगेगा किसका लग जाएगा 1 - 1/t²। इसको हम लिखने वाले हैं t प्लस, ऊपर माइनस है तो प्लस वाला लिखेंगे 1/t का होल स्क्वायर, एंड देन दिस इज प्लस लिखे हैं तो यह -2, एंड देन दिस इज dt। अब आपको फिर से सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तो अब क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, वहाँ x था तो t पुट कर रहे थे, अब ये खुद ही t में है तो इस t को हम लोग u पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर 2 इंटीग्रेशन है, ऐसा करिए इसको आप u पुट करिए, या तो लिख लीजिए या नहीं तो मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ 2 इंटीग्रेशन है तो हम क्या करने वाले हैं t - 1/t को u पुट कर देते हैं। तो यहाँ से हम लोग को मिलने वाला है 1 + 1/t², एंड दिस इज dt एंड दिस इज du। और यहाँ पर t प्लस 1/t को आप भी पुट कर दीजिए, तो ये 1 - 1/t², दिस इज dt एंड दिस इज dv। भाई आई हमारा क्या बन जाएगा, ये ज़रा देखिए, ये हो गया, इसको मैंने u पुट किया तो ठीक है u² हुआ। 2 को क्या करेंगे तो इसको भी रूट में डाल करके स्क्वायर कर देंगे और ये बन गया आपका du। भाई अगला इंटीग्रेशन देखिए, ये है v², ठीक है, इसको √2 का होल स्क्वायर और ये दोनों मिल करके दे दिया आपको dv। ये 1/u² प्लस a² मतलब x² प्लस a² से मैच कर रहा है, और ये x² माइनस a² से मैच कर रहा है, यहाँ पर स्क्वायर होगा तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/a 1/√2 tan इनवर्स x/a, तो u/√2 प्लस इसमें हो जाएगा 1/2, x² माइनस a² है तो 1/2a, तो 1/2√2 लॉगरिथम ऑफ v माइनस √2, यहाँ तो लिखाएगा भी नहीं, जब यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं इसको काट के, यहाँ पर 1/2√2 एकदम कॉर्नर में नहीं लिखा था, पेन रोक देता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2√2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस a, तो v माइनस √2 अपॉन v प्लस √2 प्लस c। आंसर यहाँ पर ख़त्म नहीं होगा क्योंकि u जिसको माने थे किसको, u माने थे t - 1/t को, तो u के जगह वो रखिए, फिर v जिसको माने थे वो रखिए, और जब t में आ जाएगा तो t किसको माने थे √tan को, फिर आप वो पुट कर दीजिए, आगे आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आप वो काम खुद से भी कर सकते हैं, मेरे पास ये पूरा बोर्ड भर गया। तो चलिए आप इस तरह के क्वेश्चन अब आप बना सकते हैं। अब आप देखिए एक्सरसाइज में यदि आप जाएंगे तो इस तरीके से क्वेश्चन मिलेगा। अब ये काफ़ी आसान क्वेश्चन आपको लग रहा होगा, ये बहुत ही ईजिली बन सकता है। मतलब इसमें सबसे पहले
क्या कर सकते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर से आप इसको जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को डिवाइड करिए, तो आई हम लोग का बनने वाला है ये 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज डी एक्स। यहाँ से आपको क्या बनेगा, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज, इस दोनों में फार्मूला लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई, चाहे तो आप एक जगह रख लीजिए इसको, इस दोनों को एक जगह रख लेना है, +1 एंड देन दिस इज डी एक्स। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर लिखा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चूंकि यहाँ प्लस है तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स को मतलब माइनस वाला फार्मूला में क्या रखेंगे, तो ये हो जाएगा x - 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर +2 लिखना पड़ेगा, और +1 पहले से है, एंड देन दिस इज डी एक्स। अब आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ से हमको मिलेगा 1 + 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज x - 1 बाई एक्स पूरे का होल स्क्वायर, और 2 + 1 3 होता है, जैसा कि आप जानते हैं। x - 1 बाई एक्स को हम लोग अब टी पुट कर देंगे, x - 1 बाई एक्स को टी पुट करेंगे, जैसे ही टी पुट करेंगे तो ये न्यूमरेटर का जो भी क्वांटिटी है वो आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, एंड देन दिस इज डी एक्स एंड दिस इज डी टी। यहाँ से हम लोगों को i मिलने वाला है, ऊपर वाले जो भी है डी टी देगा, ये टी स्क्वायर, और ये 3 को ज़बरदस्ती, वो तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो √3 का स्क्वायर करना क्या है, स्क्वायर तो बनाना ही पड़ेगा, तभी तो फार्मूला आएगा, ये बन गया। अब ये आपको 1 बाई ए मतलब 1 बाई √3 tan इनवर्स x बाई ए tan इनवर्स t बाई √3 + c इज द आंसर। लेकिन आपको यहाँ पर t का जो सब्सटीट्यूशन था वो रख दीजिए, t हम लोगों ने किसको माना था, इस भाई साहब को रखे थे x - 1 बाई एक्स, एंड पूरे के डिनोमिनेटर में √3 + c, इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 1 बाई √3 tan इनवर्स, ये हो जाएगा आपको x स्क्वायर - 1 / √3x + c इज द आंसर। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आप चाहे तो आगे का क्वेश्चन अब आप खुद से बना सकते हैं, मैंने बताया था जस्ट अभी कि √10 है तो कैसे बनाएंगे, और रूट कॉट दोनों, ये दोनों हो सकता है, तो ये रूट कॉट पूरे को टिप पुट कर दीजिए, आगे प्रोसीड करिए, बन जाएगा आपको। ये भी आप बना सकते हैं, ये आपसे बन जाएगा, ये भी आपसे बन जाएगा, ये बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बनेगा भैया। हाँ, यहाँ देखिए थोड़ा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, ट्रिगोनोमेट्री आ गया है। इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें आपको करना क्या है, i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको करना क्या है, i इज इक्वल टू, सबसे पहली बात इसको और इसको एक जगह रख लीजिए, तो 1 / sin 4, तो इसको क्या हम sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। साथ में क्या लिखा हुआ है ये देख लीजिए, sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x लिखा हुआ है, एंड देन दिस इज डी एक्स। आपको शायद याद होगा, शायद क्या अभी तुरंत बताया भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का मतलब उसका 2 फार्मूला है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, या नहीं तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर +2ab। तो यहाँ कौन सा लगाना कन्वीनियंट होगा, तो यहाँ ए प्लस बी वाला, ताकि जैसे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x होगा तो वो आपको 1 दे देगा। तो यहाँ पर हम यही फार्मूला लगाने वाले हैं, इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर x, ए के जगह sin स्क्वायर x है, ए प्लस बी के जगह cos स्क्वायर x, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab, तो -2 sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x, और पहले से तो ऑलरेडी sin स्क्वायर x एंड cos स्क्वायर x था तो उसको रहने दीजिए। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 2 में से 1 माइनस हो गया, तो माइनस में बचा sin स्क्वायर x इंटू cos स्क्वायर x। अब इसको क्या करना है, आपको बाई क्वाड्रेटिक बनाना है, तो आप इसको cos टू दी पावर 4 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos टू दी पावर 4, तो ये हो जाएगा 1 बाई cos टू दी पावर 4, ये 1 बाई cos टू दी पावर 4x, यहाँ भी 1 बाई cos टू दी पावर 4x, और यहाँ भी sin स्क्वायर x है, एंड दिस इज cos स्क्वायर x, और इसको cos टू दी पावर 4 से, तो हम इसको कुछ इस अंदाज में लिख लिए हैं, ताकि अलग अलग, यहाँ पर cos टू दी पावर 4 को मैंने अलग अलग लिख लिया है, ये ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये कट जाएगा, और यहाँ पर होगा आपको
1/cos⁴ जो कि sec⁴ देगा। यहाँ से आप देखिए 1/cos⁴, तो ये भी आपको sec⁴x देने वाला है। sin² ये आपको tan² देने वाला है, एंड दिस इज dx। क्या हम लोग इसको sec⁴ है तो sec² इंटू sec² डिवाइडेड बाय sec⁴ को sec⁴ है तो sec² एंड माइनस tan²x। क्या ऐसा लिख सकते हैं? यस ऑफ कोर्स लिख सकते हैं। sec² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो 1 प्लस tan² लिखा, और यहाँ पर 1 प्लस tan² और पूरे का होल स्क्वायर माइनस tan²x, एंड देन दिस इज sec² एंड दिस इज dx। यहाँ से ये क्या बनेगा? 1 प्लस tan²x, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस b² तो 10⁴x प्लस 2ab तो 2 tan²x होगा, और ये हो जाएगा माइनस tan²x। ये बन जाएगा आपको sec² dx। यहाँ से क्या करना है? tan x को टी पुट कर दीजिए। यदि आप tan x को टी पुट करेंगे, एक चीज़ और आप चाहे तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 प्लस tan²x 1 प्लस 10⁴x, और ये 2 में से 2 में से 1 माइनस हो गया तो प्लस का 1 बचेगा tan²x, एंड दिस इज sec² एंड दिस इज dx। हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि tan x को टी पुट करिए तो ये बन जाएगा आपको sec² dx एंड दिस इज dt। तो i आपका क्या बन गया वो जरा देखिए, ये बन गया 1 प्लस t² डिवाइडेड बाय 1 प्लस t का पावर 4 और प्लस t² और sec² dx मिल करके आपको दे दिया dt। अब ये पुराने वाला हूबहू वही फॉर्म आ गया, क्वाड्रेटिक अपॉन बाई क्वाड्रेटिक। क्या करेंगे तो t² से मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे, तो जैसे आप डिवाइड करेंगे तो ये t² हो जाएगा 1 और 1/t ये देगा 1/t²। मैंने क्या किया है, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में लिख लिया। अब इसको यहाँ यदि हम डिवाइड करेंगे तो t का पावर 4 में डिवाइड किए होंगे तो t² देगा, 1 में डिवाइड करेंगे तो 1/t² देगा, और इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 होगा, एंड दिस इज dt। मैंने जस्ट अरेंजमेंट करके लिख दिया है। अब इसको अब यहाँ से देखिए कौन सा फार्मूला लगेगा, 1 प्लस 1/t² है तो ऊपर प्लस है तो यहाँ पर माइनस वाला लगेगा, t माइनस 1/t का होल स्क्वायर प्लस 2, यहाँ प्लस 2 लिखेंगे, प्लस 1 पहले से है तो प्लस 3 एक स्टेप मैंने स्किप कर दिया। अब देखिए यहाँ पर t माइनस 1/t को u पुट कर देंगे, मतलब 2 बार सब्स्टिट्यूशन इसमें हो रहा है। जैसे आप इसको u पुट करेंगे तो ये आपको 1 प्लस 1/t² देने वाला है, एंड दिस इज dt देगा, एंड दिस इज du। यहाँ से i हम लोगों को क्या मिलेगा ज़रा सोचिए, तो ये तो du में चला जाएगा, ये u² प्लस √3 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज du। ये बन गया आपको 1/a tan−1x/a मतलब u/√3, तो a के जगह √3 tan−1x/a मतलब u/√3 प्लस c इज द आंसर। लेकिन आपको u जिसको माना था उसको पुट कर दीजिए, तो u के जगह क्या आ जाएगा, u के जगह आप रख दीजिए, u आपने माना था किसको भैया, t माइनस 1/t को, ठीक है, t रखा जाएगा, और जब t रखा जाएगा तो t को भी हमने पुट किया था 10x, फिर आप t के जगह 10x रख दीजिए, तब जा करके आपका फाइनल आंसर आएगा। जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा और वही मतलब फाइनल आंसर होगा। वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, आई होप। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर दिया हम, और आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बेसिस पर जो एग्जाम्पल क्वेश्चंस या एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको आप अटेम्प्ट करिए। हम लोग नए लेक्चर में और इंटीग्रेशन का लास्ट एक्सरसाइज बच गया है वो मिलेंगे उसमें और नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन।